Dear student, this video is on exercise 3.1 of the chapter 3 pair of linear equation. Right? Here we have a boy जो एक burger shop में एक burger लेने गया है. But what he see on the just menu card, there are some combo pack. तो वो बड़ा मुश्किल में है आपका, उसे एक कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर चाहिए. राइट? कौन सा, अगर दोनों की कॉम्बो पैक जो है वो 110 आपकी है वहां पर, तो मुझे कौन सा चीपर वहां पे पड़ेगा. उसके लिए उसको क्या करना है कि एक ड्रिंक और एक बर्गर की कॉस्ट पता करनी है. अब वो क्या करेगा, वहां पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेगा. अच्छा, ड्रिंक की इतनी हो सकती है तो बर्गर की इतनी हो सकती है मेरे पास में. तो हियर हैव सो मेनी ऑप्शंस, जैसे 40, 70, 50, 60, 20 ऐसे ऐड करके वो वैल्यू करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि इतनी सारी ऑप्शंस है तो इट मीन्स उसे कुछ और इंफॉर्मेशन की जरूरत है. जैसे अगर मैं क्लियर कट बात बोलूं कि बर्गर की जो कॉस्ट है वो 2 टाइम्स ड्रिंक्स की 20 है, तो फिर वो दूसरे तरीके से सोचना शुरू करेगा. तो मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट x है, बर्गर की मेरे पास में y है, तो इक्वेशन कुछ ऐसी आएंगी मेरे पास दो. देन एक फर्स्ट वन के हिसाब से, एक सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से. तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. सो वेलकम टू द लेसन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. आज हमने बच्चे कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स है हमारी. ठीक है, तो थोड़ा सा रिकॉलिंग कर लेते हैं. यहाँ पे ये ध्यान रखना है बच्चा कि एन इक्वेशन जिसके 2 वेरिएबल्स होते हैं और डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, और जनरल फॉर्म दिखती कैसी है, ax प्लस by प्लस c. यहाँ कुछ कंडीशन है कि a, b एंड c आर रियल नंबर्स और a और b जीरो नहीं हो सकते. नहीं तो अगर a या b में से कोई भी आपका जीरो हुआ, कोई भी एक जीरो हुआ, तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी. इट रिमेन्स अ लीनियर इक्वेशन बट इट कन्वर्ट्स इनटू वन वेरिएबल. राइट? अब बात ये आती है बच्चा कि उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाए. यहाँ पे तो जब हम किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास दो टाइप के ऑप्शन है. या तो ग्राफ दो एक जगह इंटरसेक्ट होगा, जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, या फिर हमारा ग्राफ की जो दो लाइनें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल भी जा सकती है, और या फिर सेम लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे पॉसिबल है. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 के, उसे कैसे सॉल्व करना है उसको देखिए आप. यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ मुझे सॉल्यूशन नहीं निकालना है, सिर्फ इक्वेशन को एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना. एल्जेब्रिकली मींस इन स्टेटमेंट फॉर्म एक्स वाई जेड में, और उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आपको सॉल्यूशन निकालना है. ये नहीं कि एक्स और वाई सॉल्व करके आपको आंसर निकालना. तो उसके लिए बच्चा इक्वेशन यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट करते हैं. हमारे पास कोई फैमिली है, तो आफ्ताब की अगर एज एक्स है, ठीक है, उसकी और तो आफ्ताब की डॉटर की एज हो जाएगी y. अब ये क्या कह रहा है बच्चा, 7 ईयर एगो. एगो का मतलब वॉज लगा हुआ है, मतलब पास्ट की बात हो रही है. पास्ट का मतलब पहले, पिछला जो बीत गया. इट मीन्स हमने इस 7 को एज में से सब्ट्रैक्ट करना है. ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट. वॉज अगर है, एगो है, तो सब्सट्रैक्शन. तो आफ्ताब की एज हो जाएगी x माइनस 7, डॉटर की एज हो जाएगी मेरे पास y माइनस 7. अब ये मान के चलिए बच्चा, जो आफ्ताब है, ठीक है, वो बड़ा है, बेटी छोटी है, तो जो भी ये टाइम्स वाला होगा ना, ये बेटी की एज में आपका मल्टीप्लीकेशन होता है, आफ्ताब की एज में नहीं होगा. आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और फादर हैं वो बड़े हैं,
तो छोटी एज में जब हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वो बड़ी एज के इक्वल आएगा ना, इसलिए जो टाइम्स है वो हमेशा छोटी एज के साथ। एंड आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन आपके पास लास्ट जो आएगा वो ऐसा कुछ आएगा। ये हमारी इक्वेशन पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। आगे क्या कह रहा है, 3 years later from now I shall be 3 times। 3 years later shall यूज हुआ, इट मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है, प्लस किया जाएगा। और ये जो 3 टाइम्स है ये किसके साथ, डॉटर की एज के साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग ऑल द प्रोसेस जो भी है आपका, ये लास्ट इक्वेशन आएगी। तो इसको कहेंगे हम एल्जेब्रिकली। तो आप लिखेंगे दस द एल्जेब्रिक इक्वेशंस आर डैश एंड डैश। देन हाउ टू रिप्रेजेंट द क्वेश्चन ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस और उसका ग्राफ ड्रॉ करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेरी इक्वेशन है, मैं कोशिश ये करूंगी कि जो मेरे पास सिंगल वेरिएबल है आई विल कीप दैट वेरिएबल ऑन वन साइड एंड शिफ्ट ऑल द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट टर्म टू द अदर साइड so that it can make easier for me to solve the equation. Now according to this equation the y is depend upon x, ठीक है। x की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे तो वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट। आई हैव सम सॉल्यूशंस हियर। आप सॉल्यूशन जो है वो आपके मेरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, बट कोशिश ये करिएगा दो सॉल्यूशन जहां पे x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 हो, वो तो आपने जरूर निकालने हैं। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के आप निकाल लेंगे, कुछ सॉल्यूशन आपके पास में है। तो जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ यू विल सी दैट द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट हियर दिस पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। इसका मतलब 42 जो है इट्स रिप्रेजेंटिंग x, ये फादर की एज हो जाएगी, ठीक है। और आपका 12 जो है वो डॉटर की एज हो जाएगी। तो यहां से आप अपना आंसर भी निकाल सकते हैं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बच्चा लिखा है कि कोच है, उसने क्रिकेट बैट और बॉल परचेज किए हैं। तो इट मींस दो आइटम है मेरे पास, तो मैं दोनों की अलग अलग कॉस्ट को x और y एज्यूम कर लिया। इट डजेंट मैटर, आप बैट को भी x y कुछ भी कर सकते हैं, बट एक चीज जो आपने एज्यूम कर ली अकॉर्डिंग टू दैट आपको आगे फॉलो करना है, ठीक है। तो कॉस्ट, इन दोनों की कॉस्ट मुझे गिवन है। एक की x है तो 3 की कितनी हो जाएगी 3x, 6 की बॉल की y। आप देखोगे 3 इज कॉमन इन होल द इक्वेशन, 3 को कॉमन लेके कैंसिल आउट करके आप आंसर निकाल लेंगे। देन आपको फिर एक और क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि एक बैट और 3 बॉल की प्राइस गिवन है आपको 1300। तो 1 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई, 1300। अब आप देखोगे नथिंग इज कॉमन हियर, इट मींस ये एल्जेब्रिक हमारा काम हो गया। इक्वेशन 1 एंड 2 अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक स्टेटमेंट, दीज आर टू इक्वेशंस। नेक्स्ट, व्हेन यू प्लॉट ना ग्राफ, तो आपको उसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशंस निकालने हैं मुझे यहाँ पे। तो मेरे पास में है x प्लस 2y इक्वल टू 13। मैं फिर से वही बात कहूंगी, x मेरा सिंगल है, एक तरफ किया, 2y को सेंड कर दिया, और आपके कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पे, ये मैंने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन पे भी मैंने एक तरफ x रखा है, 3y को दूसरी तरफ भेज दिया। मेरे पास फिर से कुछ यहाँ पे सॉल्यूशंस आपके ऐसे आ जाएंगे। एंड जब मैं इसको प्लॉट करूंगी तो मेरे पास में एक ग्राफ आएगा। ये ग्राफ कुछ आपका ऐसा है। ऑब्जर्व दैट कि द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, राइट। तो दिस इज द सॉल्यूशन बच्चा। x की वैल्यू हमने ली थी बैट की, तो वो हो जाएगी 1300 और वो आपका 0, मतलब इस टाइप से एक आंसर है और आपको करना कुछ नहीं है इसमें। मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। एक एप्पल, जैसे बैट बॉल का केस था ऐसे ही एप्पल एंड ग्रेप्स का है मेरे पास। एक को x एज्यूम कर लीजिए, एक को y। डिफरेंट केजीज यहाँ पे गिवन है। अकॉर्डिंग टू दैट 2 है तो 2x हो जाएगा, 1 है तो 1x हो जाए 1y हो जाएगा, और इतना
ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन आपने बना लेनी, तो ये आपकी एल्जेब्रिकली इक्वेशंस हो जाएंगी, राइट। देन आपने इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, ग्राफ में प्लॉट करना है। यू विल सी दैट कि दो जो लाइंस आपके पास आएंगी, दोज लाइंस आर पैरेलल टू each other. So this is all about your exercise 3.1.